राधे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं संजय आज आप सभी भक्तजनों को श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। जो भी भक्तगण इस पावन कथा को सुन रहे हैं वे अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस कथा के श्रवण से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। कथा प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस दिव्य कथा को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनें। साथ ही अगले अध्याय 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो भक्तगण आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की इस पावन यात्रा का शुभारंभ करें। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, विस्तृत विवरण और जीवन से जुड़ी सीख। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने वाली एक दिव्य शिक्षाप्रद संवाद है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसमें अर्जुन का मानसिक संघर्ष और मोह दर्शाया गया है। यह अध्याय हमें जीवन में आने वाली नैतिक दुविधाओं और कर्तव्य को समझने की प्रेरणा देता है। आज जब हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं, चाहे वह पारिवारिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत, क्या सही है, क्या गलत, हमें क्या करना चाहिए, इन सवालों के जवाब गीता के पहले अध्याय में छिपे हैं। एक कुरुक्षेत्र का युद्ध और हमारी जीवन यात्रा। गीता की शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से होती है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की परिस्थितियों का प्रतीक है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां हमें अपने सिद्धांतों, रिश्तों और कर्तव्यों के बीच चयन करना पड़ता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसे पता चलता है कि वहां अनैतिक कार्य हो रहे हैं। अब उसके सामने दो विकल्प हैं, या तो वह कंपनी की अनैतिकता का हिस्सा बने या फिर उसका विरोध करे, भले ही उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। यह दुविधा अर्जुन की मनःस्थिति जैसी ही है। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, इस युद्ध में भी अंधे बने रहे। उन्होंने अपने पुत्रों के अन्याय को देखा ही नहीं। यह हमारे समाज में भी होता है। कई माता पिता अपने बच्चों के गलत कार्यों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में वे बड़े अपराधी बन जाते हैं। 2 अर्जुन का विषाद, मानसिक संघर्ष और हमारा जीवन। जब अर्जुन ने देखा कि उनके सामने उनके अपने ही परिवारजन, गुरुजन और प्रियजन खड़े हैं, तो वे भावनाओं में बह गए और उनका मन विचलित हो गया। यदा अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में खड़ा देखता है, तो वह सोचता है, क्या इन्हें मारकर मुझे राज्य प्राप्त करना चाहिए। यह स्थिति हम सभी के जीवन में आती है। जब हमें अपने ही परिवार के किसी सदस्य या करीबी दोस्त के खिलाफ सख्त निर्णय लेना पड़ता है, तो हम भी अर्जुन की तरह कमजोर महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक न्यायप्रिय व्यक्ति को अपने ही भाई के खिलाफ अदालत में गवाही देनी पड़े, क्योंकि उसने कोई अपराध किया है। अब वह दुविधा में पड़ जाएगा, क्या वह सच्चाई का साथ दे या पारिवारिक संबंधों को प्राथमिकता दे। अर्जुन भी इसी प्रकार धर्म और मोह के बीच उलझे हुए थे। 3 अर्जुन के तर्क, मोह और भ्रम के कारण।
अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं और इसके पीछे कई तर्क देते हैं। आए स्वजनों का विनाश होगा। अर्जुन कहते हैं कि यदि वह युद्ध करते हैं तो उनके ही परिवार के लोग मारे जाएंगे और इस प्रकार कुल का नाश होगा। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा है सनातना है। गीता 1.40। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम किसी संघर्ष का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि इससे हमारा परिवार या समाज प्रभावित होगा। कई लोग रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, लेकिन यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि इससे उनकी खुद की नौकरी या परिवार प्रभावित हो सकता है। तो अधर्म की वृद्धि होगी। अर्जुन यह भी कहते हैं कि यदि कुल के पुरुष मारे गए तो स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी और वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, जिससे समाज में अनैतिकता बढ़ेगी। यह तर्क आज भी देखने को मिलता है। जब समाज में नैतिकता खत्म होती है तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। अगर माता पिता ही अनैतिक कार्य करने लगे तो बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। 3 भोग और राज्य की कोई इच्छा नहीं। अर्जुन कहते हैं कि उन्हें राज्य, सुख और धन की कोई आवश्यकता नहीं, यदि यह उनके प्रियजनों के विनाश से प्राप्त होता है। यह विचार हमारे जीवन में तब आता है जब हम अपने सिद्धांतों के कारण लाभ को त्यागने का फैसला करते हैं। जैसे एक ईमानदार व्यापारी गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहता, भले ही इससे उसे नुकसान हो। 4 अर्जुन का आत्मसमर्पण और जीवन में सही मार्ग का चुनाव। जब अर्जुन अपने तर्कों से संतुष्ट नहीं हो पाते, तब वे श्री कृष्ण के सामने हथियार डाल देते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। गीता 1.47। यही स्थिति हमारे जीवन में तब होती है जब हम किसी समस्या से घबराकर हार मान लेते हैं। कई लोग असफलताओं से निराश होकर अपने लक्ष्य छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें धैर्य रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने अपने हाथ से धनुष छोड़ दिया, जैसे कई लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे महान ज्ञान देने वाले थे। 5 जीवन में गीता के पहले अध्याय से क्या सीखें? हर समस्या का समाधान संभव है। कई बार हम अर्जुन की तरह अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम शांत रहें और सही मार्गदर्शन प्राप्त करें तो हर समस्या का समाधान संभव है। निर्णय भावनाओं से नहीं, कर्तव्य से लें। अर्जुन की गलती यह थी कि वह युद्ध को भावनात्मक रूप से देख रहे थे। जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां भावनाओं को नहीं बल्कि तर्क और धर्म को प्राथमिकता देनी होती है। 3 आत्मसमर्पण और सही मार्गदर्शन जरूरी है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने समर्पण किया, तभी उन्हें गीता का ज्ञान मिला। हमारे जीवन में भी जब हम दुविधा में होते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, चाहे वह किसी गुरु, माता पिता या अच्छे मित्र से मिले। 4 परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, कर्तव्य निभाना आवश्यक है। अर्जुन की तरह ही हम भी कई बार जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना है।
भगवद गीता का पहला अध्याय केवल अर्जुन की समस्या का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह हम सभी की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जब भी हम जीवन में कठिन निर्णयों का सामना करते हैं, जब भी हम अपने ही लोगों के कारण दुविधा में पड़ते हैं, और जब भी हम अपने कर्तव्यों से भागने का विचार करते हैं, तब यह अध्याय हमें एक दर्पण दिखाता है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देंगे और समझाएंगे कि सच्चा कर्तव्य क्या है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं, तो गीता के अध्यायों को गहराई से समझें, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। जय श्री कृष्ण।